हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रीति बंसल मैथ्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम हो या फिर हम बोर्ड के एग्ज़ाम 11th-12th में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जब हमें थीटा पता होगा कि थीटा क्या है, कैसे मेज़र किया जाता है, उसके बाद ही हम साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर इन सब के साइन थीटा, कॉस थीटा के आपस में क्या रिलेशंस है, काफ़ी सारे इक्वालिटीज़ हैं तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पता करते हैं कि थीटा क्या है, एंगल क्या है और उसकी मेज़रमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, तो मेज़र ऑफ एंगल्स। तो एंगल हमारा क्या है? एंगल क्या है? मेज़र ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो मेज़र ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है कि रोटेशन की मेज़रमेंट करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है एंगल। ठीक है, सपोज़ ये इनिशियल लाइन है। ठीक है, ये इनिशियल लाइन है एंड ये रोटेट हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज़ इतना रोटेट हुई, ये इसकी फाइनल लाइन है। ठीक है, तो ये जितना रोटेशन हुआ इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइन कितना रोटेट करती है उस रोटेशन को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? थीटा का यूज़ करते हैं, एंगल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल है। एंड एंगल क्या है? एंगल हमारा पॉजिटिव होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव लेते हैं एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको नेगेटिव लेते हैं। सपोज हमारी ये इनिशियल लाइन थी एंड ये हमारी फाइनल लाइन थी। ठीक है, दिस इज़ इनिशियल लाइन एंड दिस इज़ फाइनल लाइन। तो ये जो एंगल है हमारा, अब ये यहाँ पे आया तो ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे सपोज ये एंगल थीटा ही है तो हम इसको माइनस थीटा लेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो थीटा इज़ पॉजिटिव एंड जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कहेंगे थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एंगल की ये रोटेशन की मेज़रमेंट है। तो रोटेशन हमारी क्या क्या हो सकती है, थीटा की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो अब देखो, इनिशियल लाइन सपोज ये है। ठीक है, एंड जो हमारी फाइनल लाइन है वो भी यही है। तो रोटेशन कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। डिग्री में होगा कि रेडियंस में होगा, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या क्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्रीज़ में हम फेमिलियर हैं चीज़ों से, तो इसलिए हम 0 डिग्री की अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि रोटेशन हुआ ही नहीं। सपोज़ इनिशियल लाइन ये थी और ये फाइनल लाइन है। दिस इज़ इनिशियल लाइन एंड दिस इज़ फाइनल लाइन। तो हमारी एंगल की रोटेशन कितनी हुई? 90 डिग्रीज़ हुई। तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, थीटा 90 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। एंड अब बात करते हैं एक्यूट एंगल के। एक्यूट एंगल क्या होगा? दिस इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा? जब 90 डिग्री से लेस होता है एंड 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री से छोटा एंड 0 डिग्री से बड़ा।
फिर हमारा एंगल आता है, राइट एंगल की हमने बात कर ली, फिर हमारा एंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये क्या है, दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा होता है वो 90 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है एंड 180 डिग्री से लेस होता है। ठीक है, फिर हमारा एंगल होता है, ये सपोज इनिशियल लाइन है, ये हमारी फाइनल लाइन, तो हमारा एंगल ये बना। तो ये एंगल हमारा क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री है, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं हम इसको। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, एंड जब हमारा एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो एंड 360 से कम हो, 180 डिग्री से बड़ा एंड 360 डिग्री से कम, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 से छोटा, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अगर हमारा एंगल मतलब इनिशियल लाइन ये है एंड फाइनल लाइन हम पूरा रोटेट करके आए हैं यहाँ पे, ठीक है, वापस उसी पोजीशन पे आ गए, लेकिन थीटा इसने कितना बनाया, कंप्लीट बनाया ना, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बनाया, इसको हम बोलते हैं वन रोटेशन। दिस इज कॉल्ड वन रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारी होगी वन रोटेशन कंप्लीट होगी, तो ये हमारा हो गया 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमने बात कर ली है एक्यूट एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल की, राइट एंगल की, 0 डिग्री के एंगल की, फिर स्ट्रेट एंगल की, उसके बाद रिफ्लेक्स की एंड कंप्लीट वन रोटेशन की। ठीक है, अब जो एंगल है हमारा थीटा, क्या वो 360 से भी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि थीटा क्या है, मेजर ऑफ रोटेशन है। ये नहीं है कि ये वापस इसी पोजीशन पे आ गया तो थीटा हमारा 0 हो गया, नहीं, उसने कितना रोटेट किया। ठीक है, उसने रोटेट कितना किया, 360 किया। अब सपोज ये रोटेट करता ही रहता है, एक रोटेशन और कर ली मान लो इसने, तो 2 रोटेशंस हो गई, तो एंगल हमारा 720 हो जाएगा। अब मान लो 720 से ये 30 आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, तो एंगल 30 होगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 750 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या है हमारा, मेजर ऑफ रोटेशन है, उसने रोटेशन कितना किया। तो आगे मान लो इसको बढ़ाते जाएंगे, रोटेट करता रहेगा ये, ठीक है, रोटेट करता रहेगा तो थीटा भी बढ़ता रहेगा। थीटा हमारा कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, से जब हम नेगेटिव की साइड चलेंगे, जैसे यहाँ से चले, एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, अब मान लो ये नेगेटिव की साइड चलना स्टार्ट होगा, नेगेटिव की नेगेटिव साइड में चलेंगे तो कितना आ गया, -360 आ गया। फिर इसी टाइप से इसने मान लो यहाँ पे 2 रोटेशन कर लिए तो -720 आ जाएगा। इसी टाइप से नेगेटिव में रोटेशन बढ़ाते जाएं तो ये थीटा कहाँ तक जा सकता है, -इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो थीटा लाइज बिटवीन इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि मेजर ऑफ रोटेशन है, रोटेशन कितना भी हो सकता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज में भी कितना रोटेट कर सकते हैं, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कितना रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो इट लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। जैसे हर चीज़ को मान लो लेंथ है, लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, वो उसकी यूनिट है। ठीक है, हर चीज़ की यूनिट है, फोर्स की अपनी यूनिट है, एसआई यूनिट न्यूटन है। इसी टाइप से वेट है, वेट की अपनी यूनिट है, केजी में या ग्राम में हम मेज़र करते हैं। तो इसी तरीके से थीटा जो एंगल है, एंगल की भी एक यूनिट है। ठीक है, एंड हमारे पास 2 सिस्टम है मेनली जो कॉमनली यूज़ होते हैं, वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम।
ठीक है सर, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम कहें या डिग्री सिस्टम कहें एक ही बात है। वी आर फैमिलियर विद डिग्री सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम कहें या रेडियन सिस्टम कहें एक ही बात है। ठीक है, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम जो थीटा एंगल है उसको मेज़र करते हैं डिग्री में, एंड सर्कुलर सिस्टम में हम थीटा जो एंगल है उसको मेज़र करते हैं रेडियंस में। तो पहले हम डिग्री सिस्टम का देखते हैं कि डिग्री सिस्टम को किस टाइप से बनाया गया है। तो देखो, सपोज दिस इज़ द राइट एंगल। ठीक है, तो ये जो हमारा डिग्री सिस्टम है वो क्या कहता है कि वन राइट एंगल जो होगा ना, वन राइट एंगल क्या होगा, 90 डिग्रीज डिफाइन किया गया है। ठीक है, इस सिस्टम में वन राइट एंगल को 90 डिग्रीज डिफाइन किया है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल को 90 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इस टाइप से इसके 90 हिस्से किए हैं वन राइट एंगल के, तो वो 90 डिग्रीज बन के इक्वल हमने बोल दिए। तो ये जो एक हिस्सा है 1 डिग्री वाला, दिस वन, ठीक है, इस एक हिस्से के भी आगे हमने कितने हिस्से किए हैं, 60 हिस्से किए हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो आगे इसके भी 60 हिस्से हो गए, एंड जो 60 हिस्से में जो पार्ट बना 1 मिनट, उसको हमने आगे डिवाइड किया है 60 सेकेंड्स में। ठीक है, जैसे घंटे की यूनिट है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसी टाइप से यहाँ पे जो वन राइट एंगल है वो 90 डिग्रीज है, 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स हैं। तो इसी टाइप से हम किसी भी एंगल की यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री सिस्टम। उसके बाद है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेज़र होता है वो रेडियन में होता है। तो यहाँ हमने कैसे डिफाइन किया है कि वन राइट एंगल इसको हमने बोला है π/2 रेडियंस। ठीक है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियंस। इस तरह से हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे वन राइट एंगल 90 डिग्रीज था, यहाँ पे वन राइट एंगल π/2 रेडियंस है। ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, वन राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्रीज था, यहाँ पे π/2 रेडियन है। रेडियन को ऐसे c भी लगा सकते हैं, तो ये रेडियन की रिप्रेजेंटेशन है इस टाइप से। तो 1 डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। ठीक है, एंड 1 रेडियन निकालें तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा, 180/π डिग्रीज। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 डिग्री निकालना है तो π/180 डिग्री, π/180 डिग्री रेडियंस हो जाएगा, एंड 1 रेडियन निकालना है तो 180/π डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन दोनों को। एंड सर्कुलर सिस्टम को हम ज्योमेट्रिकली देखें कि 1 रेडियन होता क्या है, तो देखो एक सर्कल हम ले लेते हैं, एक सर्कल हमने ले लिया। ठीक है, एंड एक आर्क ले लेते हैं, ये आर्क हमने ले ली। ठीक है, इस आर्क ने कितना एंगल बनाया, यहाँ पे थीटा एंगल बनाया। दिस इज रेडियस आर। ठीक है, तो ये जो आर्क है ये किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू, ये लेंथ ऑफ आर्क है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ पे। तो ये लेंथ ऑफ आर्क हमारी आती है थीटा इंटू आर। ठीक है, या थीटा हम कहें तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क
डिवाइड बाय रेडियस। एंड ये जो थीटा निकल कर के आता है ये हमारा रेडियन में आता है। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है, यानी थीटा रेडियन में होगा तभी हम लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस करेंगे, या लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस हमें दी होगी, जो थीटा निकल के आएगा वो रेडियंस में आएगा, एंड थीटा रेडियंस होगा तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमने डिफाइन किया है, थीटा इज मेजर्ड इन द रेडियंस। तो अब देखो जब ये लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस इक्वल हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इक्वल हो जाएगी तो थीटा क्या होगा, 1 हो गया, एंड ये 1 क्या आएगा, 1 रेडियन आएगा। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो थीटा किस टाइप से डिफाइन किया है, 1 रेडियन किस टाइप से डिफाइन किया गया है। अगर हमें बोला जाए कि 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन क्या होता है, वो एंगल होता है जब लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाती है, रेडियस के इक्वल हो जाती है, फिर जो एंगल बनता है सेंटर पे वो एंगल कितना बनता है, वो 1 रेडियन बनता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकली, इसको हमने समझ लिया है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है कि इनको किस तरह से लिखा जाता है डिग्री में एंड रेडियन में। क्वेश्चन है फाइंड अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ 6 रेडियंस, measure of 6 radians, 6 radians in degree, ठीक है। सॉल्यूशन 6 रेडियंस को हमने लिखना है कि अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो 6 रेडियंस दिया हुआ है हमें। अब देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। तो इसको हम डिग्री में बना लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 180 बाय पाई, ये डिग्रीज हो गया, ठीक है। पाई की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, पाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, ठीक है। तो 6 इंटू 180 डिवाइड बाई 22/7 है, तो ये कर लिया, दिस मच डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 7560/22 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 66, यहाँ से बचे 9, 88, यहाँ से बचे 8, 66 एंड यहाँ से आ गया 80, 66 आ गया ना, तो यहाँ से आ गया 14/22 डिग्रीज, ये आ गया। या इसको हम लिख सकते हैं 7/11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। इस डिग्री को हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गए 60 मिनट्स, 7/11 इंटू 60 मिनट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 343 डिग्री प्लस 42/11 मिनट्स, एंड ये कितना आ गया 343 डिग्री, यहाँ से कितने मिनट्स बने, ये बनेंगे 3, और यहाँ से आ गया 42 माइनस 3, 9 बचा, एंड यहाँ से 88 मिनट्स
प्लस कितने मिनट्स और बच गए यहाँ पे 2/11 मिनट्स और बचे, ठीक है, ये बच गए, ये इतने मिनट्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, डिग्री 38 मिनट्स अलग किया एंड 2/11 जो मिनट्स बचे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में, ठीक है, इंटू 60 मल्टीप्लाई किया एंड ये कितने बन जाएंगे 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये आ गया 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड ये आ गया 120/11 एंड 120/11 कितना हो गया एंड 0 एंड 10.9 सेकेंड्स। ये अप्रोक्सीमेट बोल रहा है इसने, अप्रोक्सीमेट तो हम लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमने बस प्रोसेस फॉलो करना है कि रेडियंस है, रेडियंस के हमने डिग्री बनाए 180/π से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कैलकुलेशन है जस्ट, इसको सॉल्व किया। ये क्योंकि ये सारा डिग्री है तो कुछ तो हमारे पास एग्जैक्ट निकल गया नंबर, कुछ हमारे पास फ्रैक्शन में आया 7/11, क्योंकि ये सारा डिग्री में था तो ये भी डिग्रीज ही थी, 7/11 भी डिग्री थे, तो इसको हमने मिनट्स बना लिए। मिनट्स में इसको सॉल्व किया तो कुछ तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ गया 38, बाकी जो बचे जो मिनट्स उनको हमने सेकेंड्स में बना लिया, 60 से मल्टीप्लाई किया। इस टाइप से इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी ये आ गई। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डिग्री का क्वेश्चन हो उसको रेडियन में बना सकते हैं, रेडियन का डिग्री में बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड और लोगों को भी शेयर कीजिए।